वेलकम टू माय चैनल मोना कहती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रेम पे है। प्रेम अगर आत्मिक है तो प्रेम पूजा है, प्रेम प्रार्थना है। और सबसे बड़ा उदाहरण प्रेम का अगर कोई विश्व में है तो है राधा और कृष्ण। इसी तरह का एक सवाल रुक्मिणी के मन में आया कि पत्नी तो मैं हूँ कृष्ण की, फिर राधा कृष्ण क्यों, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं। तो ये हुक उनके मन में उठती ही रहती थी। एक बार की बात है कि नारद जी अपनी वीणा लेकर के द्वारिका में कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कौन बड़ो गुण भारी, वो गुण हमें बता दो भगवान जिसके आप पुजारी। वो ऐसा कौन सा गुण है जो आपके लिए सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से आप अपने भक्त के भी पुजारी हो जाते हैं, अपने भक्त को एकदम अपना मान लेते हैं। और ऐसा आपका कौन सा भक्त है जो आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो कृष्ण जी ने कहा कि ऐसी तो एक ही भक्त है, वो है मेरी राधा प्यारी। तो ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और कृष्ण की प्रेमिका भी थी। ये बात सुनकर के रुक्मिणी के मन में एक हुक सी उठी, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। तो कहा नारद जी ने कि क्यों, ऐसा क्या है कि आप उनको अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, आपके तो बहुत सारे भक्त हैं। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है, मैं इसका प्रमाण तुमको दूंगा एक दिन और मैं दिखाऊंगा भी। नारद जी ने बोला ठीक है। अचानक कृष्ण जी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे और बोले कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और ये दर्द जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नारद जी एकदम घबरा गए। उन्होंने बोला कि अरे भगवान, आप बताइए, आपका आखिर मैं आपका उपचार कैसे कर सकता हूँ। आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी ऐसी परेशानी है, ये पेट का दर्द आपका किस प्रकार से ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई अविरल भक्त मिल जाए। अविरल मीन्स निरंतर, जैसे अविरल जल जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, वो लगातार गिरता रहता है। उन्होंने कहा अविरल भक्त मिल जाए और अपना चरणों दक देवे, मेरा कष्ट मिटाए। अपना चरण धो करके और उसका पानी मुझे दे दे, मैं वो पी लूँगा तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी बिल्कुल चौंक गए। उन्होंने कहा अरे भगवान, आपको अपना चरण धोकर कौन पिलाएगा। जो आपको अपना चरण धोकर पिलाएगा वो तो घोर नरक में जाएगा। कृष्ण ने कहा मेरे पेट का दर्द तो उसी से ठीक होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और वो तड़फड़ा रहे थे पूरा। तो सबसे पहले जो नारद जी थे वो सबसे पहले चलकर जाते हैं रुक्मिणी के पास, क्योंकि पहले तो वही कहती थी कि मैं उनकी भक्ति करती हूँ। रुक्मिणी के पास जाते हैं तो रुक्मिणी कहती हैं कि अरे नारद, कैसी बात करते हो, मुझे घोर नरक का पाप मिलेगा और मैं उन्हें अपना चरणोदक दूंगी, मतलब मैं अपना चरण धोकर उनको पिलाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। और घोर नरक में जाने का डर यही उन्हें सताता है। तो फिर वो हर तरफ जाते हैं, मथुरा में जाते हैं और जितनी उनकी दासियाँ गोपियाँ सबके पास जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, मगर कोई भक्त नहीं मिलता है। हर किसी को घोर नरक में जाने का ही डर सताता है। वो बहुत परेशान से हो जाते हैं। फिर वापस आते हैं और कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं।
हर किसी को घोर नरक में जाने का डर सताता है। कोई भी आपको अपना चरणोदक देने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण जी थोड़ा रुकते हैं और फिर कहते हैं रवि मंडल में जाओ, जहाँ श्याम नाम की ध्वनि गूंज रही है, वहाँ जाओ। तो कृष्ण की ये बात सुन करके नारद जी अपनी वीणा लेकर पहुँचते हैं रवि मंडल में। रवि मंडल में भी बहुत सारे भक्त रहते हैं, सब जगह वो जाते हैं, मगर हर कोई यही कहता है कि घोर नरक में जाने का पाप मिलेगा, घोर नरक में जाने का पाप मिलेगा। अंत में वो राधा के पास जाते हैं। राधा द्वार खोलती हैं तो बोलते हैं अरे मुनिवर, मेरे पास क्या आए हो, मेरे पास क्या रखा है? तो वो कहते हैं कि प्रभु पेट में दर्द हो रहा, कोई बचाए आकर। तो बोलती हैं कि क्या हुआ है प्रभु को? तो प्रभु के पेट में दर्द हो रहा है, और कोई भक्त ऐसा मिल जाता जो अपना चरणोदक दे देता तो उनके पेट का दर्द शांत हो जाता। राधा कहती हैं मुनिवर जल्दी जल ले आओ, अपना चरणोदक देती हूँ, प्रभु का कष्ट मिटाओ। और राधा अपना चरण धो करके नारद जी को तुरंत दे देती हैं पात्र में। और नारद वहाँ से जाने से पहले यही सोचते हैं कि ये कैसी भक्त है जिसे नरक में जाने का डर नहीं है। और वो पलट करके सवाल करते हैं राधा से, घोर नरक में जाने का क्या तुमको नहीं फिक्र है? तो राधा कहती हैं एक जन्म नहीं कोटि जन्म, मुझे नरक का राज मिल जाए, पर मेरे प्यारे मोहन का रोम न दुखने पाए। और इतना कह करके वो वहाँ से चल देते हैं। नारद अब चरणोदक लेकर कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण जी उस चरणोदक को पीते हैं। रुक्मिणी देखती ही रह जाती हैं और कृष्ण जी तुरंत उनका मान रखते हुए राधा का और चरणोदक पी लेते हैं और उनके पेट का दर्द शांत हो जाता है। रुक्मिणी जी देखती हैं और कृष्ण के पास आती हैं, उनके चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं मान गए प्रभु, राधा जैसी भक्त कोई नहीं है आपके। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।